नमस्कार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार हो रहा है। दोनों ही सियासी दल, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, इनके बड़े और दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी आ चुके हैं। अमित शाह का भी पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ पर है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और अब आ रहे हैं राहुल गांधी। और अपने दौरे के ऐन पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि हम छत्तीसगढ़ जरूर जीत रहे हैं और इसे लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आए। जाहिर सी बात है, बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि दावे तो है दमदार, लेकिन अब की बार किसकी सरकार? आज इसी पर बहस होगी। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. राहुल गांधी की दिल्ली में हुंकार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बनेगी कांग्रेस की सरकार। We are certainly winning Chhattisgarh. सुना आपने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान किस तरह राहुल गांधी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर भी दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस काफी क्लोज है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नरेटिव हम तय करते हैं। We are probably winning Telangana, right? We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. राहुल गांधी के दावे को लेकर जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता उत्साहित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी आज छत्तीसगढ़ के साथ सभी 5 राज्यों में गांव और शहरों तक पहुंच गई है, जहां कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। एनसीआर मजबूत है, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस के लोग शहरों और गांव में घुसे तो लगा कि लोग परिवर्तन करना चाहते थे, तेलंगाना भी जीत सकता है। उनका यह कहना कि छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार आ रही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। छत्तीसगढ़ में फिर से 75 सीटों के साथ सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं राहुल गांधी के दावे पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी राहुल गांधी के दावे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए हैं। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज जिस तरह से परिवर्तन यात्रा को सफलता मिल रही है, राहुल गांधी जी एक बार देख ले, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड देख ले, जहां कांग्रेस की राग रही है सभी जगह उनका सफाया हुआ है। प्रदेश में चुनावी नतीजों से पहले दावों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन टिकट वितरण के मामले में बीजेपी इस बार कांग्रेस से आगे है। बीजेपी 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में अब भी मंथन का दौर चल रहा है। ऐसे में अब राहुल गांधी का ये दावा कितना सही साबित होता है और क्या वाकई कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नैरेटिव सेट कर चुकी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो देखिए, चुनाव से पहले दावे दमदार कर दिए गए हैं, लेकिन अब की बार किस सरकार? कुछ ऐसे ही हमारे सवाल रहेंगे। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, और नितिन बंसाली कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और उससे पहले ही उन्होंने क्लियर कट कह दिया है, नो इफ नो बट, इस बार कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भी बन रही है, छत्तीसगढ़ में बन रही। काफी कॉन्फिडेंट भी वो नजर आए। श्रीचंद जी देखिए, अब की बारी दूसरी पारी, साफ और कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आए हैं राहुल गांधी, जो दावा वो कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी श्रीचंद जी? 1 मिनट है ओपनिंग स्टेटमेंट श्रीचंद जी। देखिए आकांक्षा जी, निश्चित रूप से अब की बारी भारतीय जनता पार्टी है। अब की बारी में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और क्यों बनेगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार? 36 वादे किए, 36 वादों में 36 वादे अधूरे रह गए। कहीं न कहीं लोगों के साथ ठगी की है इस सरकार ने, कहीं न
कहीं वादा खिलाफी की है। इन्होंने बढ़ चढ़कर वादे किए थे। इनको उम्मीद नहीं थी 2018 के चुनाव में सरकार बनेगी, लेकिन दुर्भाग्य से एक एक्सीडेंटल सरकार इनकी बन गई, जो इनके गले की हड्डी बन के रह गई है। आज ये 36 वादे पूरे नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से आज सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के पास है। राहुल गांधी आके देखे माहौल क्या है। आप परिवर्तन यात्रा देख रही है, 2 परिवर्तन यात्रा हमारी, एक बस्तर से और सरगुजा से निकली है, और उसको व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। और व्यापक जन समर्थन इस बात को दिखाता है क्योंकि हमने 2003 में भी परिवर्तन यात्रा निकाली थी। जिस प्रकार उस वक्त समर्थन मिला था वैसा ही समर्थन आज हमको मिल रहा है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हो रहा है। और आपने भी सुना नितिन जी, श्रीचंद जी ने भी वही बात दोहराई कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वाकई सपने रह जाएंगे या ये सपना हकीकत भी बनने वाला है? देखिए, खुली आंखों से सपने देखना भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी अच्छे से जानते हैं। इतना अच्छा काम किया था तो 2018 में 15 साल सरकार चलाने के बाद 15 सीटों में सिमट कर क्यों रह गए? ये कहते हमने वादे पूरे नहीं किए, 36 वादे किए। मैं जहां तक सोचता हूं 36 में से 10 वादे तो कहीं न कहीं जो पूरे हुए होंगे, 36 में 34 पूरे हुए, पर 10 वादे जो पूरे हुए होंगे उसमें कहीं न कहीं श्रीचंद सुंदरानी जी भी कनेक्ट होंगे। आधे बिजली बिल का लाभ भी ले रहे होंगे, इनके नेता धान भी बेच रहे हैं, इनके युवा मोर्चा के लड़के गोबर बेचकर भी रोजगार उनको मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है। और नहीं मिल रहा हो तो मुझे बता दें, यदि क्वालिफाई होंगे उन नियमों के तहत तो मैं उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिलवा दूंगा। अब रहा सवाल राहुल गांधी जी के दावे का, बिल्कुल सत्य है। इस देश में देश की जनता, प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता ने इस मोदी जी के सरकार के जुमलों को देख लिया है कि क्या कहा था और क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल राहुल जी ने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं कि जो 5 राज्यों के चुनाव है उन्होंने 4 की बात की, मैं 5 राज्यों की बात करता हूं। 5 राज्यों में आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हम हमारे 5 साल के काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं नितिन, और जनता का जन समर्थन आशीर्वाद हमें मिलेगा, इसमें कोई तोबा। चलिए ठीक है, आपने जो बात की, दावों की बात कही और उपलब्धियों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन्हीं उपलब्धियों पर हमलावर रहती है नितिन जी। भले ही वो गोठान की बात हो या फिर धान खरीदी की बात हो या फिर बेरोजगारी भत्ते की बात हो, जिन्हें आप उपलब्धियां बताते हैं उनके ऊपर कांग्रेस आरोप लगाती है। तो फिर किस आधार पर ये दावा कि इस बार छत्तीसगढ़ में तो हमारी ही सरकार बन रही है? 5 साल में आकांक्षा 3.5 से 4 साल तो ये घर के अंदर कमरों में एयर कंडीशन में बैठे रहे। इनके पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक क्योंकि बड़े पैसे कमाए थे, इन्होंने बड़ा कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार किया था, एयर कंडीशन कमरों में बैठे थे। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है तो कमरों से बाहर निकल रहे धीरे धीरे ये, पर जनता का जन समर्थन इनको नहीं मिल रहा है। ये किस प्रकार की बातें करते हैं कि दावे पूरे नहीं हुए? 100% मैंने जैसा कि कहा 36 में से 34 वादे पूरे हुए कहेंगे, और यदि आप इस डिबेट को 1.5 घंटे की कर देंगे तो मैं उन 34 वादों को भी गिना दूंगा जो कि पूरे हुए। इनके पास मुद्दे नहीं है। 5 साल ये सिर्फ चिल्लाते रहे, 5.25 साल हो गए, सिर्फ चिल्लाते रहे, घर में बैठकर स्टेटमेंट जारी करते रहे। इनके पैनलिस्ट जो है डिबेट में आपके यहां और कई चैनल्स में जाकर बातें करते रहे, पर एक भी आरोप को ये साबित नहीं कर पाए। सिर्फ लफ्फाजी की 5 साल इन्होंने, और क्या देखिएगा ये जो है ये दहाई का आंकड़ा भी इस बार इस विधानसभा चुनाव में नहीं है। श्रीचंद जी देखिए, ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ लफ्फाजी कर रहे हैं, और जैसे कि आरोप लगाया अभी इन्होंने कि 3.5 साल आप सिर्फ कमरे में एसी की हवा खा रहे थे। तो आपने ऐसा क्या किया इन सालों में कि अब आपको लग रहा है कि इन 3 साल में हम तिगनी सीट जीतेंगे और इस बार हमारी सरकार बन जाएगी? श्रीचंद जी, आकांक्षा जी, हमें कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम एसी कमरों में बैठे रहे। हम सड़क पे रहे 5 साल तक, लगातार आंदोलन कर रहे सरकार के खिलाफ। ठीक है, शुरुआत का कुछ समय हम सरकार को देना चाहते थे, नई सरकार बनी थी, बड़े लोक लुभावने वादों के साथ सरकार बनी थी, लेकिन जैसे वादों में फिसड्डी साबित हुए, मैं गिनाना चालू कर देता हूं। भ्रष्टाचार तो अपनी जगह पे है, भ्रष्टाचार का भी जवाब इनको देना होगा। राहुल जी कल आ रहे हैं, बताएं वो गौठान के मामले में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला, धान चावल घोटाला 600 करोड़ रुपए का, 2000 से अधिक करोड़ का घोटाला शराब का ईडी ने प्रूव किया है। कहीं न कहीं 2000 नहीं, वो अगर सूक्ष्म जांच हो जाए तो 20,000 करोड़ का घोटाला हो जाएगा। कोयले का घोटाला, बजट भी उसमें का घोटाला था, कोयले का घोटाला और बड़े बड़े घोटाले इस सरकार में। जिस प्रकार से जमीनों की अफरा तफरी, जिस प्रकार से राजस्व विभाग
करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहा है, लोगों की जमीनों पे कब्जा करवा रहा है, लोगों की जमीनों को हथियाने का काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे मुद्दे इस सरकार के खिलाफ है। शराबबंदी का वादा किया था, प्रॉपर्टी टैक्स आधा करने का वादा किया था, बिजली बिल पूरा आप करने की बात की थी, 400 यूनिट की शर्त लगा दी, कहीं न कहीं स्व सहायता समूह की बहनों के कर्जे माफी की बात की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना 16 लाख मकानों का पैसा दिल्ली से आता है, वो वापस हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये गरीबों को छत उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं। नितिन जी देखिए, आप तो कह रहे थे कि 36 में से हमने 34 वादे पूरे कर दिए हैं, मुझे लगता है उससे ज्यादा तो इन्होंने गिना दिए कि आपने इन वादों को पूरा ही नहीं किया और जनता को छलते ही जा रहे हैं आप। देखिए न खाता न बही, चंद सुंदरानी जी जो बोले सब सही, ये बात हो गई। ये तो उन आंकड़ों की बात कर रहे हैं जितने का बजट नहीं है उतने के घोटाले की बात करते हो। इनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जितना क्षेत्रफल नहीं है छत्तीसगढ़ का, उससे ज्यादा हमने सड़कें बना दी, वो बात करते हैं। यदि इन्होंने इतना काम किया तो इनके पास नेता क्यों नहीं है छत्तीसगढ़ में, मैं ये पूछना चाहता हूं। बीच में 90 विधानसभाओं में छत्तीसगढ़ की ठेके पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम से विधायकों को बुलवाकर ठेके पर वहां पर दौरे करवाए गए। अभी मैं पूछना चाहता हूं, परिवर्तन यात्रा की आप बात कर रहे हैं, कल 6 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में थे भारतीय जनता पार्टी के। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी से पूछना चाहता हूं, वो 6 केंद्रीय मंत्री कौन थे जो अपने विभागों के कामों को छोड़कर, जनता ने उनको चुनकर इसलिए भेजा है संसद में और मंत्री उनको इसलिए बनाया गया कि वो अपने विभागों में काम करें। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन 6 केंद्रीय मंत्री थे जो कल आपकी परिवर्तन यात्राओं में घूम रहे थे? मुझे नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए तो मैं ये मानूंगा कि आप लोग सिंसियरली और सीरियसली चुनाव लड़ रहे हो। और यदि आप नाम नहीं बता सकते तो मैं बताता हूं कौन कौन सी विधानसभा में वो गए थे। अमित भाई शाह का दौरा निर्धारित होता है, प्रोग्राम आता है, सब कुछ होता है, तय होता है और लास्ट मोमेंट में अमित शाह रुक जाते हैं, हरी झंडी दिखाने आ रहे थे। देखिए हमारे 72 में नहीं आ पाए, स्मृति ईरानी को भेजा, जगदलपुर से रिटर्न हो गई। आकांक्षा जी, हमारे 6 मंत्री आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए या अमित शाह जी आए या नहीं आए, ये कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमें तो चिंता नहीं, राहुल गांधी जी कितनी बार आ रहे हैं, प्रियंका जी कितनी बार आ रही, खड़गे जी कितनी बार आ रहे हैं, लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा करें क्योंकि जवाब तो उनको देना होगा। क्योंकि राहुल गांधी जी खुद आए थे जब घोषणा पत्र यहाँ इनका जारी हुआ था, गाय की पूंछ पकड़कर गंगा जल हाथ में लेकर इन्होंने वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए, जनता को ठगने का काम, जनता को ठगने का काम गंगा हाथ में लेकर हमने क्या कहा था श्रीचंद भैया? अरे शराबबंदी की अब आप बोलिए, ये जल है आकांक्षा, मैं इसको गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र मानता हूं। मैं इसको हाथ में लेके कसम खाता हूं श्रीचंद भैया कि हमने शराबबंदी की कसम गंगा जल हाथ में लेकर, अच्छा शराबबंदी का वादा किया कि नहीं? वादा की आप गंगा जल की बात कर रहे हैं, आप गंगा जल की बात कर रहे हैं तो मैं कसम खाता हूं गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की कसम आपने पकड़ा था, हमने किसानों का कर्जा माफ करने की कसम। अरे गंगा जल सरकार 24 घंटे के गौ माता इन सबके नाम पर राजनीति, अरे गोबर में आपने घोटाला जाति घोटाले दोषियों के माध्यम से शराब बिकवा रहे, बिगड़ती कानून व्यवस्था, चाकूबाजी की घटनाएं। दोनों सम्मानित नेता हैं, सारगर्भित चर्चा हम चाहते हैं। मैं मेरे बीच में कोई बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है, सुन लेते ना श्रीचंद जी को, सुन लेते नितिन जी, मैं आती हूँ आपके पास आती हूँ। जी श्रीचंद जी, देखिए लगातार ये सरकार घोटालों की सरकार है, वादे पूरे करने की सरकार नहीं रही कभी भी। बेरोजगारी भत्ता देना था इनको 10 लाख नौजवानों को 5 साल का, लेकिन इन्होंने आखिरी 6 महीने में बेरोजगारी भत्ता दिया 1 लाख कुछ हजार लोगों को। अगर हम बिजली बिल हाफ की बात करते हैं तो इन्होंने पूरा का पूरा बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ 400 यूनिट पे बिजली बिल हाफ किया इन्होंने। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की जगह एक नई आवास योजना कल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 15 दिन। देखिए राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हमारा नैरेटिव सेट है, यानी कि जिन मुद्दों के साथ उन्हें बढ़ना है आगे छत्तीसगढ़ में वो तय। और अभी नितिन जी ने भी यही कहा कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे राम भगवान का मुद्दा हो, चाहे गाय का मुद्दा हो, तो ये सारे जो आपके मुद्दे थे वो तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ उस पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का क्या नैरेटिव है, ये नहीं तय हो पा रहा है। आकांक्षा जी, क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा अगर भारतीय जनता पार्टी उठाती है तो क्या गलत करती है? भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के मंदिर का मुद्दा उठाती है तो गलत करती है क्या?
इस पार्टी का हमको सर्टिफिकेट चाहिए जो राम सेतु के प्रश्न पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील कांग्रेस पार्टी के नेता जाके एफिडेविट देते हैं कि राम सेतु काल्पनिक है। ये इन लोगों का सर्टिफिकेट, अब इनको भाषा राम याद आ रहे हैं, माँ कौशल्या याद आ रही है। पहले कभी नहीं रहा, 55 साल कांग्रेस ने राज किया। आपके नहीं है, मैं नहीं कह रहा, हर हिंदू का राम है, हर हिंदू का राम है, हर हिंदू की कौशल्या चाहता है। लेकिन 55 साल से चुप रहे आप, 55 साल आप चुप रहे हैं, 55 साल आपको प्रभु राम याद नहीं आया, आपको राष्ट्रवाद याद नहीं आया, आपको याद नहीं आया, राष्ट्रवाद याद नहीं आया। राम किसके है, राष्ट्रवाद किसका है? कौशल्या माता याद नहीं आई, राम वनगमन मार्ग याद नहीं आया। नितिन जी एक मिनट देखिए, अब वक्त की कमी है, 20 सेकंड में क्लोजिंग स्टेटमेंट में नहीं, लेकिन नितिन जी वाजिब सवाल है। देखिए राहुल गांधी दिल्ली से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का नैरेटिव सेट है, लेकिन आपकी पहली लिस्ट सेट नहीं हो पा रही है। जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे पहली लिस्ट को लेकर के कांग्रेस आखिर कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? 20 सेकंड है, हम तो 71 है, हम तो 75 प्लस पे बात कर रहे हैं। क्लियर सी बात है कि हम तो 75 प्लस पे बात कर रहे हैं और हम 75 प्लस पे आएंगे भी। मैं विकास पे बोलूंगा, एक बात में छूट गई थी बोलना मुझे। ये कह रहे थे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, गड्ढा हो गया, राजधानी गड्ढा हो गया, राजधानी में गड्ढे हैं, राजधानी में अगर भगवान न करे 15 सालों में 15 लाख आज सड़कों की हालत ऐसी है, उसको भरने का आज सड़कों 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। विकास नहीं है, छत्तीसगढ़ में गड्ढे हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट है। देखिए 20 सेकंड में जब कोई भी बोल रहा हो तो आपसे गुजारिश है कि उसे इंटरप्ट नहीं कीजिए। 20 सेकंड है, क्लोजिंग स्टेटमेंट है, ऐसे में फिर वक्त खिंचता चला जाएगा। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं लेता हूँ। शीशम जी ठीक है, आप बोलिए, 20 सेकंड आपके पास। देखिए निश्चित रूप से विकास इन्होंने किया नहीं, विनाश इन्होंने छत्तीसगढ़ का किया। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल में जो विकास की गंगा बहाई थी, 4 लाइन 6 लाइन सड़कें गाँव में, शहरों को, फिर बीच में बोल रहे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको बोले थे, आप बीच में बोल रहे हो, आप ही ने शुरू किया है, आप ही ने शुरू किया है, ये आप ही की आदत है, मेरी आदत नहीं है। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। नितिन जी ने देखिए शीशम जी दावा किया कि 75 प्लस वो लेकर के आ रहे हैं, तो क्या इस बार बीजेपी सिर्फ 15 में से मिटने वाली है? ये मैंने कहा ना, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, एक बार एक्सीडेंटल ऐसा हुआ तो ये बार बार नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत से, यहाँ तक की आकांक्षा जी आकांक्षा जी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के अलावा कोई और चीज खोजने से। देखिए समय पूरा हो चुका है। शीशम जी आप लोग तगड़ी तैयारी करके आए थे, मुझे लगता है बेहद बेबाकी से अपनी अपनी बातें भी रखी है और इतने अच्छे से रखी कि आप दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे थे और जनता देख रही है, समझ रही है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने किसके हैं और बाकी अगर एक्सीडेंटल सरकार बनी है तो अब की बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा, अब की बार कांग्रेस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए।